डिस्कशन हो रही सी कि बई ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਟਨ ਦਾ ਜ਼ਵਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ। ठीक है और तुसी भी डॉक्टर साहब भी बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है। अच्छा, अब जो मसला ये है कि ये तो डिस्कस हो गया बच्चे भी रिकवरी का ये क्यों हुआ, अब यह है कि इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, ये जो जवाल है इसको जो है ना वो कैसे ख़त्म किया जा सकता है, उसके लिए क्या तजावीज़ हैं, क्या समझते हैं आप पे किस तरह करना चाहिए। डॉक्टर साहब भी अपनी तरह इनपुट दें, आप भी कि भी कौन से स्टेप्स लें ताकि हम दोबारा रिवाइव कर सकें, उस पोजीशन में पहुंच जाएं जिस वक्त हमारी जो है ना बेल मेरा 1.5 करोड़ हुई थी। हाँ ठीक है 15 मिलियन 15 मिलियन। हाँ नहीं, आपकी बात तो खैर बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं मुख्तसरन बयान करूं तो मेरे ख्याल में तो अब जरूरत इस बात की है कि बाकायदा एक कॉटन ग्रुप तश्कील दिया जाए, इसमें सारे कॉटन साइंटिस्ट हों, इसमें कॉटन ब्रीडर भी हो, एग्रोनॉमिस्ट भी हो, कॉटन प्लांट पैथोलॉजिस्ट भी हो, कॉटन एंटोमोलॉजिस्ट भी हो, और ये पूरा एक कॉटन ग्रुप तश्कील दिया जाए। और ये पूरा जो कॉटन ग्रुप है ये अपना 5 साल एक प्लान दें पूरा कॉटन डेवलपमेंट का, कॉटन रिकवरी का। और जो इनका प्लान होना जी 5 ईयर्स प्लान, उसमें कॉटन की वैरायटी की डेवलपमेंट इस तरह से हो कि उसमें यील्ड इंश्योरेंस भी हो, उसमें प्लांट प्रोटेक्शन भी मतलब उसमें कवर हो, आसानी हो फार्मर्स के लिए प्लांट प्रोटेक्शन करना। उसके फाइबर करैक्टर्स भी जो मार्केट के जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक होने चाहिए। और उसके साथ साथ मैं कहूँगा कि जितने भी कॉटन ग्रुप के बंदे होंगे ना जी, जो भी उसके ऑफिसर्स होंगे, वो सारी अपनी जो जॉब है वो कॉटन में गुजारेंगे, वो कॉटन से बाहर कहीं ट्रांसफर नहीं होंगे, और वो पूरे कॉटन के उस सेगमेंट से मुतालिक रिस्पॉन्सिबल होंगे। जो एंटोमोलॉजिस्ट होगा वो पूरे पंजाब के कॉटन एंटोमोलॉजी के हवाले से जो इश्यूज हैं उसको अंडरस्टैंड करना, उसको एड्रेस करना, ये उसकी जिम्मेदारी होगी। इसी तरह कॉटन का जो पैथोलॉजिस्ट होगा उसको कॉटन पैथोलॉजिस्ट ही कहें, और जितनी भी कॉटन से मुतल्लिका डिजीजेज हैं आज और आने वाली, उसकी सारी की इंफॉर्मेशन, उसका सारे की रिक्वायरमेंट्स, उस सारे की अंडरस्टैंडिंग और उसके जो रेमेडीज होंगी वो फिर रिस्पॉन्सिबल होगा उसको हैंडल करने का। तो एक तो ये होना चाहिए, और ये 5 ईयर्स प्लान होना चाहिए मेरे ख्याल में, नॉट मोर देन दैट। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि ये जो कॉटन का जो 5 ईयर्स प्लान हो, इसमें जो रिसर्च का जो भी इंस्टीट्यूट है, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्हें अब साल में एक फसल नहीं लेनी चाहिए, अब साल में उन्हें 2-3 फसलें लेनी चाहिए। उनके पास पूरा अरेंजमेंट होना चाहिए तो वो पूरा साल कॉटन क्रॉप अपने पास ग्रो कर सके। जो भी उन्हें चाहिए, ग्लास हाउस चाहिए, उन्हें जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए वो उनके पास होनी चाहिए। अगर हमने अभी भी इसी सिस्टम पे रहे कि हमने साल में एक दफा कॉटन लगानी है, एक क्रॉप लेनी है, अब वो वक्त नहीं है। अब तो बड़ा स्पीड से काम करने की जरूरत है। जो एक रवायती तरीका वो अब वो काम नहीं कर सकता। साल में एक फसल लेंगे तो हम 10 साल में एक वैरायटी तैयार करेंगे और 10 साल के बाद पता लगे कि वो वैरायटी काम नहीं करती। अब ये जरूरत नहीं है, अब तो स्पीड से काम करना पड़ेगा, और साल में कम अज कम 3 फसलें लेने का अरेंजमेंट कॉटन ग्रुप के पास होना चाहिए। फिर जाके ये कॉटन में ये जो 5 ईयर्स प्लान होगा वो कामयाब हो सकेगा। ये है मेरे ख्याल में। इसके साथ साथ साफजारा जो भी आज के तकाजे हैं वो सारे उस कॉटन ग्रुप के पेश नजर होंगे। इंटरनेशनल कॉटन की रिक्वायरमेंट्स क्या है, फाइबर करैक्टर्स कैसी चाहिए, फाइबर क्वालिटी क्या चाहिए, पाकिस्तान की इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारी चीजें उनके जो भी 5 साल प्रोजेक्ट हो उसमें ये कवर अप होनी चाहिए। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि हम कॉटन की रिकवरी करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। ये है मेरी अंडरस्टैंडिंग कि बिल्कुल इसको जो बहुत सारे जो गैर जरूरी जो एक्टिविटीज कॉटन के लोग करते हैं वो खत्म कर देनी चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। मैन पावर को अपनी को पूल करें, अपने सोर्सेज को पूल करें, और आर्ट ऑफ द जो है ना ये एक सेंटर एस्टेब्लिश करें कॉटन का पाकिस्तान के अंदर। ये मतलब फिर ही मुमकिन होगा। अपने सोर्सेज, अपनी मैन पावर, अपनी एक्सपर्टीज इनको पूल करें
और पूल करके एक बेहतरीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टेब्लिश करें कॉटन में और उसमें काम करें, ठीक है ना जी, फिर जाके ये हो सकेगा। और मेरे ख्याल में दुनिया में ऐसे ही हो रहा है। हम जिस रवायती अंदाज से चल रहे हैं कि हमने रायगढ़ में भी स्टेशन रखना है, बिहाड़ी में भी रखना है, मुल्तान में भी रखना है, बहावलपुर में भी रखना है, फैसलाबाद में भी रखना है, ऐसे अब हम बहुत ही थिन आउट कर जाते हैं अपने सारे सोर्सेज को, अपनी मैन पावर को। फिर जो निब जी नायाब हैं उनको भी आगे बढ़ के अपना रोल अदा करना चाहिए मेरे ख्याल में। और यूनिवर्सिटियों को जो अपनी जो उनकी जो मेथडोलॉजीज हैं, खासकर जो ब्रीडिंग से मुतल्लिका जो जो फैकल्टीज हैं, उनको भी अपने सिलेबस को, अपनी वर्किंग को, सारे को रिवाइज करना चाहिए, रीलुक करना चाहिए कि आने वाले 50 सालों की रिक्वायरमेंट्स क्या है, और फिर जाके हम अपने एग्रीकल्चर को बेहतर रिफॉर्म कर सकेंगे। और कॉटन रिकवरी के लिए तो खासकर हमें नए तरीके से प्लान करना पड़ेगा जी। मेरी तो एक मुख्तसर अल्फाज में सही, एक ये है जो बिल्कुल मेरे सही है। जहन में है जी, ठीक है ना जी। और दूसरा मेरा ख्याल में इसमें ये भी एक बात ऐड कर ली जाए कि भी जो कॉटन ग्रोइंग एरिया है ना, वो शेल जो बना हुआ है ठीक है, उससे भी बाहर निकल के जो है ना, जो हमारे ब्रीडर हैं या अग्रोनॉमिस्ट हैं, या इनको ट्रायल करने चाहिए और वहाँ टेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही है आपकी बात, बिल्कुल। वो जो पाकिस्तान शेल, बहुत एक बड़ा है जो जी। शेल जो बना हुआ ना हाँ वो, जी, उसको मतलब अब निकले उससे बाहर है। हाँ जी, ठीक ठीक, बिल्कुल सही है, आपकी बात सही है, बिल्कुल ऐसे ही सही। करना चाहिए। बिल्कुल जी सही है। मैं इसमें ये चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि जो कॉटन की डिक्लाइन का प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ा है, और उसका जो हल है वो भी टाइम टेकिंग है। जैसे कि राही साहब ने कहा कि 5 साल का प्रोजेक्ट है, वो बनाया जाए और उसके अंदर सारे स्टेक होल्डर मिल के काम करें और उनको फोकस किया जाए टूवर्ड इन ऑब्जेक्टिव जो कि मुल्क के लिए और फार्मर्स के लिए बेहतर हो। तो इसमें मेरा ख्याल ये है कि अगर ये सिर्फ जो एक्सपर्ट हमारे सरकारी इदारों में, पब्लिक डिपार्टमेंट में हैं, उनकी बजाय अगर कोई प्राइवेट लोग भी इसमें एक्सपर्ट हैं और प्राइवेट कंपनीज भी इसमें हिस्सा डालना चाहती हैं, तो उनको भी शामिल किया जाए। और फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अलावा कोई इंटरनेशनल हेल्प आपको अगर चाहिए, कहीं ज़रूरत पड़े, तो उससे भी आप कोलैबोरेट करें। हमारे साथ चाइना के जो तल्लुकात हैं वो बहुत बेहतर हैं, तो हम अगर ऐसे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट जिसमें पाकिस्तान के भी पब्लिक प्राइवेट सोर्सेज इकट्ठे हों और बाहर के भी रिसोर्सेज से हेल्प ले सकें, तो लेके हम नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। हम फ़ौरन उन टेक्नोलॉजी को अपने कंट्री में लेके आएँ और उन टेक्नोलॉजी से हम पूरी तरह से फ़ायदा उठाएं, तो हम कॉटन के इस डिक्लाइन से निकल सकते हैं। जैसे कराई साहब ने कहा कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ कॉटन ये काम करे कि इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को लेके आए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को यकजा करे और करने के बाद ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जिससे हमारे जो मौजूदा प्रॉब्लम है उस पे काम हो, दिन रात काम हो और स्पीडी ब्रीडिंग हो और वैरायटीज़ जो हैं इसी रफ्तार से डेवलप हों जिस तरह से इंटरनेशनल लोग डेवलप कर रहे हैं, दूसरे कंट्रीज़ में डेवलप कर रहे हैं। हम उसी डगर पे ना चलते रहेंगे पिछले सालों में, जो कि 100 साल पहले की बात है कि जी 10 साल के बाद वैरायटी आएगी। अब वो टाइम शॉर्ट करें उसका और जल्दी से जल्दी वैरायटी डेवलप करके लेके आए, नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके। ये मेरा ख्याल है। बिल्कुल सही है। और दूसरा ये है कि वैरायटी फील्ड में जाने से पहले पूरी तरह उसको वैल्यूएट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। असल में जो प्रॉब्लम ये भी एक है जिसकी वजह से जो फेलियर हमारा हो रहा है ना, कि वैरायटी यानी वो जो मैकेनिज्म है वैराइटल अप्रूवल का, उसको ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाया जाए और उसको इफेक्टिव बनाया जाए। कि अभी भी सिस्टम तो है, लेकिन वो सिस्टम के अंदर भी कुछ लूप होल हैं जिसकी वजह से ऐसी वैरायटीज़ भी आ जाती हैं जो कि आके परफॉर्म नहीं करती फील्ड में। तो आप उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाएं ताकि जो भी चीज़ अप्रूव होके फार्मर्स के पास जाए
और वहाँ सस्टेन करे, कुछ साल चले और वैरायटी जो है वो अपना उतनी यील्ड दे, और वो जो ब्रीडर है वो उसकी स्टीवर्डशिप करे। यानी कि मैं उसी बात कर रहा हूँ कि ब्रीडर यहाँ तक काम ख़त्म ना कर दे कि जी अब वैरायटी आज अप्रूव हो गई है और पंजाब सीड काउंसिल ने इसका नाम दे दिया है कि ये वैरायटी इस ब्रीडर ने बनाई है, तो उसके बाद उसका काम ख़त्म हो गया। बल्कि इसका काम अब शुरू हुआ है। अब वो जाके इस फील्ड में, फार्मर फील्ड में देखे कि कहाँ इसके अंदर कोई कमज़ोरी है, कहाँ इसका फीडबैक क्या है, फार्मर्स क्या चाहता है, कहाँ इसमें प्रॉब्लम है, उसको मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करें। लेकिन डॉक्टर साहब देखें, आप नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, लेकिन क्या नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए किसी भी साइंटिस्ट को, किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट को नई टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए हमारे जो पाकिस्तान के मौजूदा रूल्स रेगुलेशन हैं वो सपोर्ट करते हैं? हाँ, मौजूदा रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं, काफ़ी मुश्किल इसमें आई है और कई साल लगे हैं, लेकिन इनको भी मज़ीद स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है कि नई जो टेक्नोलॉजी है, जो ही वो मॉडिफाई होती है, नई चीज़ आती है, तो उसी हिसाब से, उसी रफ्तार से हमारे रूल्स भी मॉडिफाई होने चाहिए, उसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए, ताकि हमारी एक्सेप्टेबिलिटी टू न्यू टेक्नोलॉजी बढ़े। अगर हम उन्हें पुराने रूल्स पे चलते रहें और टेक्नोलॉजी नई आ जाए, जैसे कि एग्जांपल है कि हम पहले जीन ट्रांसफॉर्मेशन, 2 जीन ट्रांसफॉर्मेशन, 3 जीन ट्रांसफॉर्मेशन करते रहे हैं, लेकिन अब वक्त ये आ गया है कि हम जीन को साइलेंट कर सकते हैं। हम क्रिस्पर कैस टेक्नोलॉजी से कुछ ना चाहते हुए, कुछ जीन को जिनको नहीं हम चाहते जेनेटिक मटेरियल में, वो उसको स्टॉप कर सकते हैं और जिन जो मौजूद हैं उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि वो काम करना शुरू कर सकती हैं, वो जीन नया जेनेटिक मेकअप बना सकते हैं। तो इस नए जेनेटिक मेकअप और नई टेक्निक को भी फुल्ली तौर पे यूटिलाइज करने का हमारे पास रूल्स मौजूद हों और रूल्स की अमेंडमेंट जहाँ भी पॉसिबल है वो की जाए। और उसको करने के बाद बहुत से कंट्रीज़ ने, अब ये क्रिस्पर कैस का मैं पढ़ता रहता हूँ कि बहुत से कंट्रीज़ ने अपने रूल्स अमेंड किए हैं और हमारे रूल्स जो अप्रूव हो गए कोई 10 साल पहले वही चलते आ रहे हैं। अगर हर 2 साल बाद, 3 साल बाद लोग अपने रूल्स जो हैं वो अमेंड करते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से डेवलप कर रही है कि अगर आप उन चीज़ों का ख्याल ना रखें जो नई डेवलपमेंट है, तो आप पीछे रह जाएंगे। इसमें तो बेसिकली डॉक्टर साहब जो रेगुलेटर्स हैं ये उनका रोल है। रेगुलेटर इसमें जो टेक्निकल लोग हैं, जो कॉटन ग्रुप के लोग होंगे, ये तो उन्होंने सजेस्ट करना होगा अपनी मिनिस्ट्री को कि रूल्स में ये अमेंडमेंट्स चाहिए और मिनिस्ट्री उसको टेकअप करे। और खासकर एग्रीकल्चर के हवाले से तो हमने देखा है कि उसमें कोई भी अमेंडमेंट करनी हो रूल्स में, दैट टेक्स ए मच लॉन्गर टाइम। जब 5-5, 6-6 साल किसी रूल को अमेंड करने में लग जाते हैं तो इतने में टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूट हो जाती है, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। और टेक्नोलॉजी में जो दुनिया में एडवांसमेंट्स हो रही है वो तो वाकई बड़ी स्पीड से हो रही है, बड़ी स्पीड से हो रही है। और ये भी मैं समझता हूँ कि एक लिमिटेशन है हमारे साइंटिस्ट के लिए कि रूल्स रेगुलेशन तो उन्हें इजाजत नहीं देते काम करने की बहुत सारी चीजें। तो इसलिए ये तो भी बेसिकली मेरे ख्याल में साइंटिस्ट का ही काम है कि वो जो भी रूल्स रेगुलेशन में अमेंडमेंट चाहिए, नई कोई कानून साजी चाहिए इस हवाले से, वो अपने अपने मुतलका जो भी मिनिस्ट्रीज हैं उनको उस बारे में वो मतलब अपनी सबमिशन भेजें उनको, और उन्हें भी चाहिए कि वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ उसको टेकअप करें और ये करें, ताकि फिर ही नई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आ सकेगी। अब जो वक्त है, हालात है, वो मतलब ऐसा ऐसा काम करने का नहीं है, अब तो भागने का है, भाग दौड़ करने का, भाग दौड़। बिल्कुल सही है। और दूसरा है ना कि ये जो प्रोसीजर्स है ना जी, ये सिंप्लीफाइड होने चाहिए। असल में जो प्रॉब्लम है ना हमारे, वो ये इतने कॉम्प्लिकेटेड है ना कि बंदा वैसे घबरा जाता है। ठीक है ना,
तो इसलिए ये है कि ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, फिर ही जो काम स्पीडी होगा। तो थैंक यू जी, बहुत माशाल्लाह अच्छा रहा जी सेशन आपका। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, राई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया जी। ये काफ़ी जो है ना वो मतलब है कि मैं समझो काफ़ी चीज़ें जो है ना वो क्लियर हुई हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि सब बेनिफिट भी होगा ही।